तो मैंने जो लास्ट वीडियो पी एफ सेंस की बनाई थी उसमें मैंने इस बॉक्स को ब्रिज मोड पे डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख लेना, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ब्रिज मोड पे कैसे डालते हैं और इससे सिर्फ जीपॉन ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। पर ये भी यूजलेस था मेरे लिए, मतलब मुझे इसको भी बाईपास करना था। तो फाइनली वो मैंने अचीव कर लिया है, और वो कैसे हुआ है उसी का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो। आप देख लो यहाँ पे ये टीपी लिंक का बॉक्स है मेरा, इस पे ग्रीन लाइट जल रही है यानी कि इंटरनेट आ रहा है। ये मेरा उसी टाइम पे एयरटेल का बॉक्स है जिसमें कोई तार नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, तो ये बिल्कुल डेड है इस टाइम। और ये आपको दिख रही है फाइबर ऑप्टिक केबल, येलो रंग की पैच केबल बोलते हैं इसको। ये एससी कनेक्टर टाइप है, इसमें एससी कनेक्टर लगा होता है, और ये सीधे मेरे पीएफ सेंस के बॉक्स में आ रही है। अगर आपने ये पीएफ सेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर से आई बटन पे वो वीडियो आ रही होगी, उसको जाकर देख लेना। तो इसमें मैंने अलग क्या किया है और ये फाइबर ऑप्टिक केबल इसमें डायरेक्टली कैसे लग गई वो बता देता हूँ। तो एक चीज़ होती है एसएफपी मॉड्यूल्स, तो ये है एसएफपी मॉड्यूल्स, स्मॉल फॉर्म फैक्टर मॉड्यूल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये जीपॉन टाइप के मॉड्यूल हैं, मतलब कि इसमें आपका जो ऑप्टिकल केबल आ रहा है उसको टर्मिनेट भी करेंगे और उसको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए होता है जो जीपॉन मॉड्यूल है, और आपको एक कार्ड चाहिए होता है जो पीसीआई कार्ड है, इस तरह का एक कार्ड होता है, ये चाहिए होता है आपको। ये मॉड्यूल ऐसे इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल लग जाएगी। एक बार आपकी केबल यहाँ पे लग गई, उसके बाद आपको इस मॉड्यूल को सेटअप करना होता है कि ये मॉड्यूल ऑथेंटिकेट हो जाए एयरटेल के सिस्टम के साथ। तो वो जो ऑथेंटिकेशन होता है उसकी जो डिटेल्स होती हैं बहुत सिंपल है, मुझे काफ़ी टाइम लगा फिगर आउट करने में, पर आपके लिए मैंने सब कर दिया है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी सिंपल रहेगी। बेसिकली एयरटेल 4-5 चीज़ें चेक करता है, सीरियल नंबर हो गया, सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया, आपका जो सीपीई है उसका मैन्युफैक्चरर हो गया, और इस तरह की 4-5 चीज़ें हैं वो एयरटेल चेक करता है। आपको वो 4-5 चीज़ें आपके सीपीई से कॉपी करनी है, और वो सीपीई से कॉपी करके आपको इस मॉड्यूल, इस जीपॉन मॉड्यूल में राइट कर देनी है, इसमें लिख देनी है। तो बेसिकली इसका एक वेब गुई होता है, पर हम टेलनेट यूज़ करेंगे। अगर आप इसको सेटअप कर रहे हो तो आपको ये कार्ड लेना पड़ेगा, और ये कार्ड ऐसे नहीं, कोई भी कार्ड नहीं चल जाएगा। ये कार्ड 10 गीगाबिट का कार्ड है। मेक श्योर आपके पास 10 गीगाबिट का कार्ड हो। अगर आपको लेना होगा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके ले लेना। दूसरी चीज़, कुछ स्पेसिफिक कार्ड ही चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। बेसिकली ये 5 से 7 वॉट का मॉड्यूल है, और अगर ये कार्ड उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो ये मॉड्यूल बूट नहीं करेगा। अब आप जब ये मॉड्यूल नया लोगे तो इस मॉड्यूल की डिफॉल्ट आईपी जो होगी 192.168.1.1 होगी। आपको ये कार्ड अपने पीसी पे लगाना है, ये मॉड्यूल डालना है इसके अंदर, और इस पे अपनी फाइबर केबल लगानी है, और ये कार्ड लगा देना है पीसी में। आप सीधे चलता हूँ मैं सिस्टम पे, और आपको इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है हमें, दैट्स ऑल। और उसके बाद ये कार्ड आपको ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मेरा ये पी एफ सेंस का बॉक्स है, तो मैं पहले पी एफ सेंस में एसएच करूँगा, और उसके बाद पी एफ सेंस के बॉक्स से मैं जो मेरा इसमें एस एफ पी मॉड्यूल लगा है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा हो, होपफुली दिख रहा होगा यहाँ पे, इस मॉड्यूल में मैं टेलनेट करूँगा, और उसके बाद वो पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा कि वो पैरामीटर्स आपको कहाँ से मिलेंगे और कौन कौन से पैरामीटर हैं। बहुत सिंपल कमांड्स हैं, फ्लैश सेट, फ्लैश कैट, और उसके आगे जो आपका वेरिएबल का नाम है इक्वल टू और उसकी वैल्यू, जैसे सीरियल नंबर हो गया, हार्डवेयर वर्जन हो गया, सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया, मैक एड्रेस हो गया। इस तरह के 7-8 चीज़ें हैं जो आपको इसमें कॉन्फ़िगर करनी है, उसके बाद चल जाएगा। ये जो जीपॉन एसएफपी मॉड्यूल्स हैं ये आपको चाइना से मिलेंगे, अली एक्सप्रेस से। मेरे पास 7-8 पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको शिप कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मंगा ली है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मेरा एयरटेल का पेज है, जो कि इस पर लॉगिन कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो जब कुछ सेटिंग करनी है वो आपको सेटिंग करनी है बस इस पेज की, जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन पेज आ रहा है, आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको सारी सेटिंग यहाँ पे करनी है। आपको यहाँ सीरियल नंबर मिलेगा, वेंडर मिलेगा, डिवाइस नेम मिलेगा, हार्डवेयर वर्जन मिलेगा, बूट मिलेगा, सॉफ्टवेयर वर्जन मिलेगा, ये सब मिल जाएगा। बस आपको यही सारी सेटिंग कॉपी करनी है, और ये आपको अपने जीपॉन टर्मिनल में पेस्ट कर देनी है, यानी कि उसमें सेट कर देना है। अब वो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो आप देख रहे हो जैसे मेरा यहाँ पे 192.168.1.1 पे पी एफ सेंस चल रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर एस करूँगा और उसके बाद टेलनेट करूँगा अपने जीपॉन एस एफ पी टर्मिनल पे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पी एफ सेंस में एस ऑन नहीं होता है या इनेबल नहीं होता है, तो अगर वो करना हो तो आप सिस्टम पे जाना, एडवांस पे जाना, और नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आता है सिक्योर शेल, इसको इनेबल कर देना, और उसके बाद सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करोगे इसमें एस इनेबल हो जाएगा। अब चलो एस कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं पी एफ सेंस के अंदर आ गया। अब मुझे टेलनेट करना है अपने एस एफ पी जीपॉन पे, तो वो करने के लिए टेलनेट
192.168.2.1। बाय द वे इसका आईपी एड्रेस मैंने चेंज कर दिया है, 2.1 कर दिया है। अगर आपको नया मिलेगा तो उसका आईपी एड्रेस 1.1 होगा। यहाँ पे लॉगिन पूछ रहा है तो एडमिन एडमिन, तो ये हो गया लॉगिन हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फ्लैश ऑल। तो ये फ्लैश ऑल क्या मतलब होता है, बेसिकली जितनी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो सारी आउटपुट कर दे। तो मैं आपको यहाँ पे एक सेटिंग करके दिखा देता हूँ कैसे करनी है, वैसे ही आपको बाकी सेटिंग्स भी करनी होंगी। और जो सेटिंग्स की लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी दिखा दूंगा मैं। अब ये मेरा हार्डवेयर वर्जन है जो मैंने सेट किया हुआ है, पर ये मुझे कहाँ से मिला है, ये मुझे मिला है एयरटेल के पेज से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डवेयर वर्जन 8.0। मैंने बिल्कुल वही रेप्लिकेट कर दिया है। और इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, फ्लैश सेट, कोई भी वैल्यू डालनी है आपको तो हार्डवेयर वर्जन लिखना 9.0, ये सेट हो गया। अब मुझे नहीं पता मेरी ONT चल रही है या नहीं चल रही है, पर पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ भी सेट करना है तो ऐसे सेट करेंगे। ऐसे ही आपको सीरियल नंबर सेट करना है, मैक एड्रेस सेट करना है, सॉफ्टवेयर वर्जन सेट करना है, जो चीज़ सेट करनी है मैं आपको सब उसमें लिख दूंगा, यहाँ बगल में आपको दिख जाएगा। पर कमांड की लिस्ट सेम रहेगी। वो 5 चीज़ें जो हैं वो आपको सेट कर देना, और उसके बाद आप नॉर्मली अपने PF सेंस पे जाना। जैसे कि PF सेंस पे आपने क्लिक किया, इधर आपको इंटरफेस पे जाना है, असाइनमेंट पे जाना है। आपको यहाँ पे बस अपना असाइनमेंट सेट कर देना है BXC 0। तो BXC क्या है, BXC उस कार्ड के इंटरफेसेस का नाम है, और 0 और 1 उसमें 2 इंटरफेस हैं, और मेरा जो SFP मॉड्यूल लगा है वो 0th इंटरफेस पे लगा है। तो वहाँ पे BXC 0 करना, अपना ट्रिपल PUE जैसे हमने ऑथेंटिकेट किया था वैसे ही उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना, VLAN एड्रेस डालना, सब कुछ चला देना। बिल्कुल ईजी है, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये जो GPON टर्मिनल है या जो GPON SFP मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर कोई इशू आता भी है तो इसमें हज़ारों और सेटिंग है जो सेटिंग करके हम एयरटेल के डब्बे को इमुलेट कर सकते हैं या सिमुलेट कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, कोई कमेंट हो तो आपको पता है कहाँ पे आना है। इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों खुल गए हैं, आओ बात करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।